ईद का मौका अमन के पैगाम का है, खुशियां बांटने का है, मुंह मीठा करने और कराने का है। लेकिन इस बार ईद के मौके पर राजस्थान का जोधपुर हिंसा से लहूलुहान हो गया। झंडे को लेकर एक झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद हिंसा फैलती चली गई। पहले रात में हिंसा हुई, उसके बाद पुलिस ने भरोसा दिया कि हालात काबू में हैं, लेकिन हिंसा खत्म नहीं हुई। आज सुबह एक बार फिर जोधपुर सुलग उठा। सवाल यह है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था आखिर क्या इस मुकाम पर पहुंच गई है कि ईद के उत्सव को, ईद के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता राजस्थान में? आखिर झंडे के झगड़े को फैलने से क्यों नहीं रोका गया? जब रात में हिंसा हुई तो उसी वक्त कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए? जोधपुर पुलिस सुबह में हालात नियंत्रण में होने का दावा कर रही थी, बावजूद उसके हिंसा क्यों हुई? कर्फ्यू लगाने के लिए 1 बजे दोपहर तक का इंतजार आखिर क्यों किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रात में ही कड़े निर्देश क्यों नहीं दे दिए? उन्हें तो अपने गृह जिले के बारे में सब कुछ पता है। फिर लापरवाही कहां और किससे हुई? वो भी तब जब 1 महीने पहले ही करौली में इसी तरह की हिंसा भड़क चुकी है। आज की हुंकार जो है वो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ईद पर जोधपुर में जोरदार हंगामा, झंडे को लेकर 2 समुदाय आमने सामने। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूँगा कि वो सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। पथराव, तोड़फोड़ और तलवारबाजी। हिंसा के बाद जोधपुर के 10 थानों में कर्फ्यू। जोधपुर में जो जालोरी गेट के ऊपर बाल मुकुंद बिस्सा जी की मूर्ति, उसके ऊपर एक विशेष समुदाय का झंडा लगाने की जरूरत क्या थी? वहां पर पत्थरबाजी करने की जरूरत क्या थी? यहाँ कौन सा नारा लगा था जिससे लोग भड़क गए? तो ये एक माहौल जो बना है, तालिबानी जो माहौल बन गया है पूरे राजस्थान के अंदर, उस कारण से ये सब हो रहा है। क्या जोधपुर में तनाव का चुनाव कनेक्शन है? अब उत्तर प्रदेश में कोई हिंसा नहीं होगी क्योंकि वहां चुनाव खत्म हो चुका। अब जब तक यहाँ चुनाव नहीं होंगे, यहाँ हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा कांग्रेस की सरकार को षड्यंत्रकारी तरीके से डिस्टेबलाइज करके प्रांत के भाईचारे को भंग करना है। क्या तुष्टीकरण की वजह से जोधपुर में हिंसा हुई? आज कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की सरपरस्ती में, उनके नेतृत्व में जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के बाद इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है, वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी। इस तरीके की घटनाएं कांग्रेस की सरकार आती है तभी क्यों होती है? इसका मतलब उनको संरक्षण मिलता है। झंडे का विवाद या सोचा समझा फसाद? तो झंडे का विवाद या सोचा समझा तनाव, त्योहारों पर तनाव। एक नजर देख लीजिए कि किस तरह पिछले 1 महीने से देश में त्योहारों के दौरान तनाव बना हुआ है। इसकी शुरुआत राजस्थान के करौली से हुई। 2 अप्रैल हिंदू नववर्ष के दिन राजस्थान के करौली में हिंसा भड़की। राजस्थान की ही बात करें तो 10 अप्रैल को रामनवमी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के खरगोन समेत 8 राज्यों में यह हिंसा भड़की। ये तस्वीरें भी आपके सामने। ये वाकया पूरा 10 अप्रैल को हुआ। ये त्योहारों की मैं बात कर रही हूं। 16 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव, देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की। 3 मई आज यानी ईद का मौका और जोधपुर में झंडा फहराने को लेकर 2 समुदायों के बीच टकरार की खबर आई। तो जिस तरीके से त्योहारों पर लगातार ये हो हल्ला हो रहा है, हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत ही खास पैनल जुड़ रहा है और खासतौर पर जो मंत्री हैं हमारे, माफ कीजिए, जो बीजेपी के नेता हैं राजवर्धन सिंह राठौड़, सांसद हैं राजस्थान से बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। अलका लामा जी प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीत रागी जी प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो जुड़े हुए हैं। मौलाना अली कादरी मुस्लिम धर्मगुरु हैं और विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। पुलिस का पक्ष समझना आज बेहद जरूरी हो जाता है और वो इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके की लापरवाही प्रशासन के द्वारा बरती गई, क्या इस हिंसा को रोका जा सकता था? इस हिंसा को अवॉइड किया जा सकता था? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।